हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। हमने मुगल वंश के 5 शासकों को देखा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब देखेंगे हम औरंगजेब को। औरंगजेब अपने साम्राज्य को इतना विस्तार करता है कि कुछ कहने को नहीं। यह जब शाहजहां बूढ़े होते हैं तो यह राज्य राज्य पाने के लिए आपस में भाइयों में टकराव होता है और अपने भाइयों को हराता है और औरंगजेब राजा बनता है। 1658 में यह राजा बनता है। फिर देवराय का जब युद्ध होता है तो वह दारा शिकोह के हराता है और दारा शिकोह को जब हराता है इसके बाद दोबारा से 1662 में ये राजगद्दी पर बैठता है और जब राजगद्दी पर बैठता है तो यह आलमगीर के नाम से बैठता है। और औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यह हिंदुओं के प्रति बहुत ही नफरत से देखता था उन्हें और बहुत ही हिंदुओं के प्रति गलत काम भी किए। इसने मंदिरों को तुड़वाने का काम किया। मंदिरों को तोड़वाने का काम किया और इसने नौरोज प्रथा को भी बंद किया, जजिया कर को भी लागू किया। इस तरीके से यह काम किया। इसको मुसलमान जिंदा पीर के नाम से संज्ञा देते हैं क्योंकि यह इस्लाम के प्रति बहुत ही नैतिक स्तर से मजबूत था। क्योंकि इसने एक शादी की थी, ना तो यह दारू गांजा भांग कुछ खाता पीता था, कोई भी नशा नहीं करता था, इसलिए इसको मुसलमान जिंदा पीर की संज्ञा देते हैं। और यह गैर मुस्लिम राष्ट्र जो भारत था उसको यह इस्लाम राष्ट्र में बदलना चाहता था। और यह जब राजपूतों के साथ अत्याचार करता था तो इसका एक पुत्र था अकबर द्वितीय, वह इसका विरोध करता है और अकबर द्वितीय जाकर राजपूतों से मिल जाता है। और जब राजपूतों से मिलता है इसका लड़का अकबर द्वितीय, तो यह चिट्ठी पर लिख करके राजपूतों के पास भिजवाता है अपनी चाल से कि शाबाश अकबर, तुमने हमारे काम आसान कर दिया। आप उनके शिविर में शामिल होकर के आप अकबर, तुम राजपूतों को मारने में हमारी बहुत ही सहायता की, इसलिए राजपूत अकबर को निकाल देते हैं वहां से। तब ये अकबर द्वितीय जो जाता है तो वो मराठा जाता है, मराठा में शिवाजी के पास, लेकिन शिवाजी होते नहीं तो यह संभाजी की शरण में चला जाता है। संभाजी उनके बेटे होते हैं। संभाजी के पास रहता है कुछ दिन, लेकिन इसका पीछा करते करते औरंगजेब पहुंचता है। औरंगजेब जब इसके पीछे पहुंचता है तो ये मराठा हारने लगते हैं, तो ये समझ जाता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये अपने भाइयों को भी मार दिया है, ये मुझे भी मार देगा। तो यह फारस चला जाता है और जब यह फारस चला जाता है तो वहाँ एक होते हैं तो इसकी सहायता करते हैं, उसको शरण देते हैं। लेकिन यह 50 साल शासन किया और 50 साल में इसने 25 साल उत्तर भारत में राज किया और 25 साल दक्षिण भारत में संघर्ष के चलते इसका चला गया और यह पूरे भारत में शासन करता है। केवल एक शादी ये करता है दिलरास बानो बेगम से, जिसका रबी उद्दुरानी नाम होता है। तो इस तरीके से इसका शासन था और इसने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो हिंदुओं से, इसने सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया क्योंकि वह सिक्के हिंदुओं के पास जाते थे तो वो इस्लाम की तौहीन समझता था, इसलिए वह सिक्कों पे कलमा गुदवाना बंद कर दिया।
तो ये औरंगजेब की नीतियां थी, वो हिंदुओं के प्रति बिल्कुल ही कोई सही नीति रखता ही नहीं था। तो आइए देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहद उज्जैन में हुआ और इसका शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ये 2 बार शासन करता है, राज्याभिषेक अपना करवाता है 1658 में। इसके बाद दारा शिकोह से इसका युद्ध, देवराय के युद्ध में उसको मार देता है। इसके बाद ये राजगद्दी पर बैठता है 1659 में। 1658 में भी ये राज्याभिषेक करवाता है, फिर 1659 में भी राज्याभिषेक करता है अपना। तो इस तरीके से ये 2 बार राजगद्दी पर, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो इसका नाम आलमगीर होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि जब यह गद्दी पर बैठा तो ये किस नाम से बैठा, तो यह आलमगीर के नाम से बैठा था। आलमगीर के नाम से बैठा। पत्नी दिलरास बानो बेगम थी, रबिया उद दुरानी। इसका एक लड़का था अकबर द्वितीय, जो हमने आपको अभी बताया। गुरु इसका मीर मोहम्मद हकीम था। मृत्यु इसकी 1707 ईस्वी में दौलताबाद में हुई थी। और इसने अपने बीबी के मरने के उपरांत एक बीबी का मकबरा बनवाया, जिसका जो औरंगाबाद में स्थित है। परीक्षा में क्वेश्चन बनता है बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में। और यह ताजमहल का कॉपी कहा जाता है। इसको ताजमहल के फूहड़ के नाम से संज्ञा भी दी जाती है कि ये फूहड़ बिल्डिंग बनी है ताजमहल की। तो ये ऐसा था। और ये अपने जब पिता को कैदबंदी कर जेल में डाल देता है, तो ये अकबर द्वितीय इसी सब चलते इससे विद्रोह करता है। और ये जब जानता है कि इसके अब पास जाएंगे, राजपूत जब भगाते हैं तो इसके पास ये जाना नहीं चाहता, जानता है कि ये अपने भाइयों को भी मार दिया तो ये मुझे भी मार देगा, तो इसलिए वह भाग जाता है। तो कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक ये था। 1665 ईस्वी में इसने मंदिरों को तोड़ने का काम किया, सारे मंदिरों को तोड़वाने का काम किया, जितने मंदिर थे उसको तोड़ने का काम किया 1665 ईस्वी में। यह दरबार में नृत्य संगीत को बंद कर दिया। दरबार में जो नृत्य और वेश्यावृत्ति होती थी, उनको विवाह शादी के अवसर प्रदान किए, शादी करवा दी, और दरबार में जितना नृत्य और संगीत होता था उसको सबको बंद कर दी। लेकिन यह क्या था, यह कुरान से शासन करता था, कुरान की किताब से जो शरीयत में था वो वैसा शासन करना चाहता था। और यह दरबार में नृत्य संगीत को, लेकिन यह खुद बीड़ा बजाने में निपुण था, क्योंकि यह क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब किस यंत्र को बजाने में निपुण था, तो बीड़ा बजाने में निपुण था। कुरान के अनुसार यह शासन करना चाहता था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, क्योंकि वह सिक्के हिंदुओं के पास जाते थे, इसलिए वह इस्लाम को तौहीन समझता था। इसलिए उसने कलमा खुदवाना सिक्कों पर बंद कर दिया। सिजदा पाबोस को भी बंद कर दिया। नौरोज प्रथा थी उसको भी बंद कर दिया। तो ये सब काम इसने किए। 1679 में इसने जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। जजिया कर को अकबर ने बंद किया था, लेकिन इसने दोबारा से लागू कर दिया। यह गैर मुसलमान पे लगने वाला कर था। और उसका मत था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसको वह इस्लाम राष्ट्र में बदलना चाहता था। वह यह घोषणा करके उसने जिहाद का भी नारा दिया। वह मुसलमान राष्ट्र बनाना चाहता था, इसीलिए उसने जिहाद का नारा भी दिया। और यह घोषणा करके उसने जिहाद का नारा, उसको जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि वह नैतिक रूप से बहुत ही मजबूत था इस्लाम में, क्योंकि वह ना दारू पीता था, ना गांजा पीता था, ना कोई नशा करता था, और शादी भी उसने एक ही की थी, इसलिए उसको मुसलमान
जिंदा पीर के नाम से जानते थे, कहते थे। और नवे गुरु तेग बहादुर को इसने इस्लाम न कबूल करने की वजह से इसने यातना देकर उनको मौत के घाट उतार दिया। उनको बहुत ही यातना दी गई नवे गुरु तेग बहादुर को। ये सिख गुरु थे। जब उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया तब उनको ये मौत के घाट उतार देता है। तो इसकी नीति बहुत ही बेकार थी। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह सबको साथ में लेकर चले। अकबर था, वह हिंदुओं के भी प्रति अच्छा था और मुसलमानों के भी प्रति अच्छा था, लेकिन यह सिर्फ अपने धर्म को देख करके काम करता था। तो ये औरंगजेब बहुत ही खतरनाक इंसान था। सिख ये सोचता था कि अगर इनको हम सिख गुरु को हम इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देंगे तो ये इसके जो सिख धर्म वाले हैं वो सब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। इसलिए उसको यातना दी नवे गुरु सिख गुरु तेग बहादुर को। लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से यह औरंगजेब की नीतियां थी और औरंगजेब इस तरीके का था। तो आपने औरंगजेब को देखा, पढ़ा और समझा। अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर लोगे। और औरंगजेब की जो कट्टरता थी उसको भी आप जान लिए कि ये सुन्नी मुसलमान था। तो इस तरीके से आपने औरंगजेब को पढ़ा और जाना कि उसकी रणनीति क्या थी, और परीक्षा में जो इसके बारे में पूछा जाता है वो भी पढ़ा। यह वीणा बजाने में निपुण था और यह आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और इसने बीबी का मकबरा बनवाया अपने बीबी की मृत्यु के बाद, जिसको यह बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा जिसको ताजमहल का कॉपी कहा जाता है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो इस तरीके से इसने पढ़ते रहिए, नॉलेज अगेन करते रहिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।